8 एप्लीकेशंस हमारी है वहां अल्ताफ। मैंने तुमको उस वक्त भी कहा था आओ सामने, मगर तुम लोग भाग गए, डर गए तुम लोग। यू आर स्कैर्ड कि बीजेपी हमारे ऊपर केसेस कर देगा। आई नो दैट। आप क्या बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं और टेलीविजन पे चढ़ के गलत बात बोल रहे हैं। आई एम वेरी सैड टू नो दिस। अल्ताफ उस वक्त एक छोटा बच्चा था, ही वाज अ किड, और उनकी पैदाइश सियासत में 84 से हुई है, बदकिस्मती से। क्योंकि 84 में जम्मू कश्मीर की प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी, जो हम सब की जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बदकिस्मती से 2 हिस्से हुए। दैट वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्पररी कश्मीर। तो अल्ताफ बुखारी साहब गलत बोल रहे हैं। सबसे पहली पेटिशंस अगेंस्ट 370 and 35A have been put in 2018, और वो पेटिशनें इस वक्त मौजूद हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दोबारा केस खुलेगा, ये पेटिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। they will form one of the most important aspects of the 370 case in front of the Honorable Supreme Court of India. आपने नाम 2 लिए हैं, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ में लड़ूंगा, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ में लड़ूंगा। That means you are there for publicity, or you are doing it for some other purpose. You are not doing it for the country or the state or for the people. हाँ, अगर अब आपको शौक है ही कि आप उमर के खिलाफ लड़ें या महबूबा के खिलाफ लड़ें, और आज आपको मालूम होगा कि ये इस वक्त PhD इन फॉर्म है, एक कॉन्ग्लोमेरेट है, ये अपने आप को खराब मत करो भाई, यू विल लूज योर डिपॉजिट। चाहे महबूबा जी के खिलाफ लड़ो या उमर के खिलाफ लड़ो, मैं ये आपको कह सकता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का लाइव नशियात। आमिर सुहेल के साथ हालिया ही हमारा इंटरव्यू जो है वो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के साथ हुआ। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कुछ इल्जामात जो हैं वो मुजफ्फर शाह पे लगाए और ANC की जमात पे लगाए, जिनमें कि सबसे पहले ये कहा कि 2018 में कोई भी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं दायर की गई थी। हालांकि पहली पिटीशन जो है वो सजाद गनी लोन ने जो है वो दायर की है, अपनी अर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। उसके बाद ये तक भी कह दिया कि 1984 में जो है वो मुजफ्फर शाह का एक बहुत बड़ा रोल रहा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को हराने में, और आज मुजफ्फर शाह अगर बात कर रहे हैं तो किस चीज के ऊपर कर रहे हैं, किस दावे पे कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करेंगे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जनाब मुजफ्फर शाह साहब, और इनसे हम जब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 2018 की पिटीशन जो इन्होंने दायर की थी क्या वो हकीकत थी, या फिर जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी इल्जाम लगा रहे हैं वो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साफ क्लियर कहा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आपके लिए कि 2018 में कौन सी पिटीशन उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, हमें यह समझने की कोशिश करनी है। 2019 5 अगस्त में धारा 370 को हटाया है, और पहली पिटीशन जो है वो सजाद गनी लोन ने लगाई है। आपका तो नाम ही नहीं आ रहा, आप पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बड़ी अजब बात है। मेरे फाजिल दोस्त अल्ताफ बुखारी साहब भूल रहे हैं कि 370 पे वार होना शुरू हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन के 77th और 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 को ठीक है यहाँ पे लागू करवाना का प्रयास हुआ। उसी वक्त वो डायरेक्ट था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था 370 के साथ और 35A के साथ। उस पर हमने इमीडिएटली पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में 2018 में, जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी की तरफ से और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 8 पिटीशंस लगी हैं उधर। क्या आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लेजिस्लेचर उस वक्त यहाँ आप उसको पूछने रहे थे, डायरेक्ट गवर्नर ने पावर अपने पास लिया जो गलत था। ही कुड नॉट डू दैट टू अज्यूम द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। उस वक्त हमने जो पिटीशंस डाली वहाँ, दोज पिटीशंस और आज वो सब पिटीशंस क्लब हुई हैं जो 370 की पिटीशन अब जो उठने वाली है। तो अल्ताफ बुखारी साहब गलत बोल रहे हैं। सबसे पहली पिटीशंस अगेंस्ट 370 and 35A have been put in 2018, और वो पिटीशनें इस वक्त मौजूद हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दोबारा केस खुलेगा, ये पिटीशंस बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं। They will form one of the most
important aspects of the 370 case in front of the Honorable Supreme Court of India. ये क्या बात कर रहे हैं? 8 एप्लीकेशंस हैं वो, जम्मू से 2 सिविल सोसाइटी की तरफ से, जम्मू इधर कश्मीर डिवीजन से 6, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 1. उसके बाद जब मैं इंडिविजुअल लेवल पर मिला डॉक्टर फारूक साहब से ऑन बिहाफ ऑफ सिविल सोसाइटी, महबूबा मुफ्ती जी से, एक एक इन सब से, अल्ताफ बुखारी साहब से, जो भी उस वक्त आपके एमएलए थे, हकीम यासीन साहब, तारिक आमी साहब, कि भाई बहुत ज़बरदस्त वार होने वाला है, 370 शायद ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं 77th एंड 102nd अमेंडमेंट से. इसके खिलाफ हमने इसको रोक लगाने के लिए वहाँ पे क्या कहते हैं दायर कर दी पिटिशंस. उसके बाद सजाद लोन साहब की पिटिशन आई, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गया, पीडीपी आ गई, फिर सब लोग आ गए, तारिक आमी साहब आ गए. ये क्या बात कर रहे हैं? बुखारी साहब गलत बोल रहे हैं. ही इज टॉकिंग रॉन्ग, एब्सोल्यूट रॉन्ग. झूठ बोल रहे हैं. झूठ मैं नहीं कह सकता हूं, झूठ बोल रहे हैं. शायद इनको इन चीजों का क्या कहते हैं, नॉलेज नहीं, इनको केयर नहीं हुआ है उस टाइम में. जब मैंने इनको बार बार एक एक आदमी को बोला, जाकर उनके घर पर जाकर मैंने बात की कि 370 पे वार होने वाला है, इकट्ठे हो जाइए और जाइए इस वक्त तमाम लोग, ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाइए. बिल्कुल दुरुस्त. जाइए उधर इसके पास जो मलिक साहब थे हमारे गवर्नर उस वक्त, उनके सामने पेश कीजिए, तमाम एमएलए खड़े हो जाइए एंड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सेव 370. दे डिड नॉट डू दैट. ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और ये उनका कहना कि इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली है. 8 एप्लीकेशन हमारी है वहां अल्ताफ. मैंने तुमको उस वक्त भी कहा था आओ सामने, मगर तुम लोग भाग गए, डर गए तुम लोग. यू आर स्कैर्ड कि बीजेपी हमारे ऊपर केसेस कर देगा. आई नो दैट. आप क्या बोल रहे हैं? गलत बात बोल रहे हैं और टेलीविजन पे चढ़ के गलत बात बोल रहे हैं. आई एम वेरी सैड टू नो दिस. ये भी कह दिया कि 1984 में फारूक अब्दुल्ला जी को लेकर आप पे वो वार भी किया कि आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है उन्हें हराने में, और उन्होंने ये कहा कि ये वही ये मुजफ्फर बात साहब. वो सही कह रहे हैं. अल्ताफ उस वक्त एक छोटा बच्चा था. ही वाज अ किड. और उनकी पैदाइश सियासत में 84 से हुई है, बदकिस्मती से. क्योंकि 84 में जम्मू कश्मीर की प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी, जो हम सब की जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बदकिस्मती से 2 हिस्से हुए. दैट वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट, वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंटेम्प्रेरी कश्मीर, कि प्रीमियम पॉलिटिकल पार्टी और अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली उस वक्त टूट गई. अब चाहे डॉक्टर साहब की उसमें गलती थी, मेरे मरहूम वालिद की गलती थी, उन्होंने दोनों ने तस्लीम किया कि हाँ भैया हमसे अपने अपने लेवल पर जो 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 हुआ ऐसा ही नहीं हुआ. वो सच कह रहे हैं बुखारी मेरी साहब. बात सुनिए, मेरी बात. और तब से आज तक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स संभली नहीं 84 के बाद. और अल्ताफ जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये बिल्कुल हुआ, एक ट्रेजेडी हुई कश्मीर के साथ. मगर आज वो ट्रेजेडीज दोबारा होने नहीं देंगे हम. वो कह रहे हैं आज इकट्ठे मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं इकट्ठे, क्योंकि आज वार है कश्मीर की बका पे, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की इज्जत पे. आपने डाका डाला. क्या आपने डाका डाला, मेरी अर्ज सुने, आपने डाका डाला जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर. और मेरे अल्ताफ जैसे मेरे भाई लोग ये खड़े हो गए उस वक्त, उन्होंने लोगों को उक तरफ छोड़ दिया. ये खड़े हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज के साथ. ये खड़े हो गए उस वक्त जब वहां बाहर हमारे यहां जब हम जेलों में बंद थे. ये लोग यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स को यहाँ उनको घुमा रहे थे जीलीडल में और दिखा रहे थे कि यहाँ सब कुछ ठीक है. 80 लाख लोग उस वक्त बंद थे. यहाँ इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था, आवाज नहीं उठाने दे रहे थे. उसके पहले ये दिल्ली में मिले
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के थ्रू वहां पर उन्होंने महफिलें जमाई, जो बाहर के लोग आए जमाई कि नहीं? बिल्कुल, तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे तो समझने की आज 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 लड़ाई किस चीज की है? आज लड़ाई 307 की है, आज लड़ाई 35 की है। हम उस पर भी आएंगे। हमारा सवाल ये कि क्या जो अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं, जो इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट करते हैं 84 वाला? 84 में एक लीगल प्रोसेस हुआ और उसमें उस वक्त की सरकार उसको हटना पड़ा। मतलब वहां तक अल्ताफ मुजफ्फर शाह साहब ने हराया। अल्ताफ हराया क्या? उसमें तो इलेक्शन नहीं हुआ भाई, वो गलत बोल रहे हैं। वो हराया, किसको हराया? दैट वाज अ चेंज ऑफ गार्ड। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जो हुई उस वक्त। ठीक है, हम ये मानते हैं, ये दो चीज़ें क्लियर हैं। एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से जिनको सस्पेंड किया हुआ है, अब वो ट्विटर पे बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं कि मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी मौका दे और इजाज़त दे तो मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं उमर अब्दुल्ला और मैडम महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा, और वो भी कश्मीर से करूँगा। 24 मार्च 2024 से पहले करूँगा और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे करूँगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ये दोनों जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं इनके वक्त में एक ऑफिसर की हैसियत से काम भी कर रहा था। क्या कहना है इस ऑफिसर के लिए? इस ऑफिसर के लिए मैं इतना ही कहूँगा, थोड़ा जोर से। इस ऑफिसर के लिए मैं इतना ही कहूँगा जी कि मेरे भाई, डेमोक्रेसी है, आपको जहाँ मर्जी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है, यू आर मोर देन वेलकम। और अगर बीजेपी आप जैसे लोगों का सहारा ले, बहुत अच्छी बात है, ले। मगर मैं यहाँ का बाशिंदा होने की हैसियत से आपको ये कहूँगा, आपने नाम दो लिए हैं, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ में लड़ूंगा, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ में लड़ूंगा। दैट मीन्स यू आर देयर फॉर पब्लिसिटी, यू आर डूइंग इट फॉर सम अदर पर्पस, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द कंट्री और द स्टेट और फॉर द पीपल। हाँ, अगर अब आपको शौक है ही कि आप उमर के खिलाफ लड़ें या महबूबा के खिलाफ लड़ें, और आज आपको मालूम होगा कि ये इस वक्त PhD इन फॉर्म है, एक कॉन्ग्लोमेरेट है ये, अपने आप को ख़राब मत करो भाई, यू विल लूज़ योर डिपॉजिट। चाहे महबूबा जी के खिलाफ लड़ो या उमर के खिलाफ लड़ो, मैं ये आपको कह सकता हूँ। आपको लगता है कश्मीर में वोट पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी में अगर वो आकर कश्मीर में महबूबा और उमर के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करें, वो ऑफिसर जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है? देखिए साहब, PhD मैदान में है इस वक्त, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, PhD के बगैर भी लोग वोट डालेंगे बीजेपी के नुमाइंदे को अगर वो यहाँ पे इलेक्शन लड़े? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कश्मीर के लोग बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। क्या आपको लगता है ये इस ऑफिसर का फिर एक गलत फैसला लिया जा रहा है? उसकी अपना काम है, मुझे नथिंग टू डू विद इट, उसका अपना एक डेमोक्रेसी है, ही हैज़ एवरी राइट टू फाइट इलेक्शंस। मगर आप वो पिन पॉइंट करें जी मुझे महबूब के खिलाफ लड़ना है, मुझे उमर के खिलाफ लड़ना है, दैट मीन्स उनका जो एक यहाँ पे एक नाम बना था, वो लोगों के आंखों से उनका वो नाम उतर जाए। Only for publicity, nothing else। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब मुजफ्फर शाह साहब, जिन्होंने रिप्लाई दिया सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को, जो हालिया हमारा इंटरव्यू हुआ था। अल्ताफ बुखारी साहब ने कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, 1984 की बात की गई थी, पटिशन के ऊपर बात रखी गई थी 2014, माफ़ी चाहूँगा 18 वाले मुद्दत के अंदर, और फिर IPS फॉर्मर, आप जानते होंगे मैं बसंत रथ की बात कर रहा हूँ, जो ट्वीट पे ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहूँगा, वो वादी कश्मीर से, और वो भी 24 मार्च 2024 से पहले करना चाहूँगा, बीजेपी की टिकट पर करना चाहूँगा, ख्वाहिशमंद हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे। तो कश्मीर के नेताओं का क्या कहना है, क्या वो वेलकम करेंगे बसंत रथ का कि वो आए और हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े, या फिर उनका ये कहना है कि एक पब्लिसिटी है और ये सिर्फ एक वक्त के लिए है और गवर्नमेंट की गुड बुक्स में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए है? फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीर।